वेलकम बैक व्यूअर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं. हर घर का इशू बना हुआ है. बत्ती नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, क्या करें जी. उसके बाद आपको पता ही है कि किस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. हमारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, हमारा कॉमन इफेक्ट हो रहा है और इसके साथ साथ जो स्मार्ट लॉकडाउन किया है उसके असरात भी जो है आहिस्ता आहिस्ता मुरतब हो गए. मगर सोल्यूशन क्या है? आज हम आप लोगों के जो इशू को आज हम अपने शो का हिस्सा बनाएं, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात करें. दुनिया में पूरी दुनिया जो है इस एनर्जी क्राइसिस के लपेट में आ गया है और वो तमाम मुल्क जो कि छोटे मुल्क तस्वर किए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है बदहाली का शिकार वही मुल्क हो रहे हैं. हम आज इस पर बात करेंगे एनर्जी क्राइसिस के हवाले से और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सगीर अब्बास ने, ग्रीन एनर्जी एक्सपर्ट हैं. कौन सी एनर्जी लेकर आ रहे हैं उनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. अच्छा, इन क्राइसिस से डिस्कस करने पहले अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें 16th सेंचुरी से ऑनवर्ड, पहले जब ये वुड से हम कोल से ऑयल की तरफ एंड देन नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिन्यूएबल्स, तो डिफरेंट सेंचुरीज में क्राइसिस रही हैं बट नीड बेस्ड उसके सोल्यूशंस भी देखे गए. इट टुक टाइम ऑफ कोर्स. यूरोप में डिफॉरेस्टेशन की वजह से वुड शॉर्टेजेस हुई थी. देन ऑयल की जब इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी सप्लाई के बाद भी उसके जो कुछ क्राइसिस हैं लाइक 1973 में, उसके बाद 1979 में, या कोविड के टाइम पे देखें, रिसेंट वॉर का देख लें इम्पैक्ट, जो डिपेंडेंस थे लोग ऑयल और इस पे गैस पे कितने ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ क्राइसिस, ज़रूरत होती है, क्राइसिस भी आते हैं और उसका सोल्यूशन भी देखा जाता है. एंड वी हैव सीन दीज थिंग्स. करंटली सोलर की हम बात कर रहे हैं, ईवीज़ की बात कर रहे हैं. देयर वाज अ टाइम जब लोग सोलर के बारे में शायद सोचते होंगे कि इसको 20 साल 30 साल लगेंगे, एंड वाकई ऐसा होगा. बट वी कैन सी दैट नाउ. द थिंग इज, आया उसने कोई सोल्यूशन दिए है या टोटली उसने क्राइसिस क्रिएट किए. फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली हम स्विच कर रहे हैं. एक अच्छी बात है कि हम ऑयल एंड गैस पे जो हमारी डिपेंडेंस है, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा लाखों अरबों रुपए जो है हम ये गैस और पेट्रोल पे खर्चते थे. तो अब हम क्या करेंगे? सो उसका सोल्यूशन क्या है कि हम वी कांट स्किप ऑल द क्राइसिस क्विकली. इट टेक्स टाइम. डेवलप्ड कंट्रीज को भी टाइम लगता है, पाकिस्तान को भी लगेगा. सो उसका सोल्यूशन सर्टेनली देयर आर मैनी थिंग्स. एक बेस्ट ऑप्शन ये कि हम ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, हमारी पॉलिसीज़ हैं, गुड गवर्नेंस है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ हैं, स्पोर्ट है, वो चीज़ें हैं. सेकेंडली ये कि हमारे पास कुछ ऐसे सोल्यूशन जो इन एनी केस, लेट्स से सोलर का प्रॉब्लम है हमारे पास, या ईवीज़ का प्रॉब्लम है, सो व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबल ऑप्शन. हमारा ख्याल है कि इन फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन कुड बी अ रियल सॉल्वर फॉर दिस थिंग. ग्रीन हाइड्रोजन, या ओके, या. सो इस वक्त फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जनरली दे आर यूजिंग ग्रे अमोनिया, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अमोनिया यूज़ हो रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन यूज़ होता है. बट द सोर्स इज मीथेन, नेचुरल गैस, अगेन पोल्यूशन काज कर सकते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, वाटर स्प्लिटिंग से पानी हमारे पास हर जगह वाफ़ी मिक़दार में मौजूद है. थ्रू वाटर स्प्लिटिंग वी कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दिस हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ हो सकेगा. द बेस्ट थिंग ये कि ये एक ज़ीरो इमिशन फ्यूल है. प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर एंड आफ्टर बर्निंग इट अगेन प्रोड्यूसेस वाटर, ऑक्सीजन के साथ जब भी मिलते. सो टोयोटा मिराई कार उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, एंड बिग कंपनीज दे आर वर्किंग ऑन हाइड्रोजन प्रोडक्शन. एंड अगेन ये कि अच्छा, पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि कुछ अरसे के बाद पानी की भी किल्लत होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वी डोंट हैव डैम्स. आपको पता ही है कि डैम्स का कितना बड़ा मसला है. तो आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्शन, जो हम ग्रीन एनर्जी बनाएंगे, ये पानी से बनाएंगे, तो पानी की तो जंग आपको पता ही है, जगह जगह जंग ही पानी के ऊपर हो रही है. अच्छा, ये बेसिकली हम इसको केमिस्ट्री की जुबान में एक जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं, ये बेसिकली हम कहते हैं कि इसमें जब हम कोई कैटलिस्ट कोई चीज़ यूज़ करते हैं वो रिसाइकलेबल है, रीयूजेबल है प्रोडक्शन उसकी. सो द थिंग इज, पानी की हम जब बात करें, पानी की कमी नहीं है, पानी को मैनेज करने की ज़रूरत है. लाइक हमें रिवर्स हमारे ओवर फ्लडेड होते हैं जब हमें इंडिया से प्रॉब्लम्स हैं, दीगर कंट्रीज से. सो what you have to see, yeah, we have to like इसमें हमें recycle the water. No, it's just like we are using some catalyst to produce an electricity, certainly to split water actually. उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करते हैं, एंड जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है फ्रॉम, बिकॉज वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है
اس میں یہ پروڈیوس ہونے کے بعد جب ہم اس کو یوز کریں گے اگین فار برننگ فار بینگ یوٹیلائزڈ، یہ آکسیجن یوز کرے گا اور ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن کے کمبینیشن سے اگین ایک تو ہمارا وہ جو ٹرانسپورٹ انڈسٹریز وہ چلتی ہیں، ان کا انجن چلتا ہے، موٹرز چلتی ہیں، بٹ برننگ کے بعد اگین یہ واٹر ایٹماسفیئر میں واٹر جائے گا. اٹ از کالڈ اے زیرو ایمیشن فیول. سو ہم واٹر سے ہی ہائیڈروجن کو پروڈیوس کریں گے اور یوز ہونے کے بعد اگین ایٹماسفیئر میں جسٹ واٹر ایمٹ ہوتا ہے، نو پولوشن، اٹس اے زیرو ایمیشن گیس. سو دا تھنگ یہ از جو منصوبہ بتا رہے ہیں یہ کتنے سالوں کا منصوبہ ہے؟ یہ کیسے سٹارٹ ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اگر ہم دیکھیں، پہلے تو ہم دیکھیں کہ دنیا کتنا زیادہ فوکس کر رہی ہے اس چیز پہ. ہمارے کلوز فرینڈس برادرل کنٹریز سعودی عربیہ نے نیوم ان کا $8 بلین کا پروجیکٹ گرین ہائیڈروجن کا وہ ان کا اس میں شامل ہے نیوم کے پروجیکٹ میں. چائنا میں چیفنگ کے نام سے ان کا ہائیڈروجن کا پروجیکٹ ہے. شنگھائی میں ہائیڈروجن ویلی اسٹیبلش کی گئی ہے، انڈسٹریل کمپلیکس ہے. سرٹنلی USA and countries like Germany and other countries, they are focusing on that. Even Australia is trying to become the export of the green hydrogen in future. So اگر ہم دیکھیں ایک تو پوٹینشیل ہے، دیٹس وائی یہ کنٹریز اس طرح فوکس کر رہی ہیں، ایک چیز. دوسرا یہ کہ اگر ہم دیکھیں ہماری جیوگرافیکل لوکیشن وہ ویری امپورٹنٹ ہے. نا اگر اف وی ٹاک اباؤٹ دیز ٹو کنٹریز لائک سعودی عربیہ کی بات کریں، آئل اینڈ گیس یہ انرچ ہونے کے باوجود وہ ہائیڈروجن پہ فوکس کر رہے ہیں. اٹ مینس دے آر سینگ اے لاٹ آف پوٹینشیل انٹو دیٹ، فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ یہ کہ ہماری جو اگر ہم لوکیشن دیکھیں، لیٹس اف یو ٹاک اباؤٹ بلوچستان، اف یو ٹاک اباؤٹ سندھ، ہمارے پاس یہاں پہ سولر کے حوالے سے ڈیفینیٹلی سن لائٹ اور یہ پوٹینشیل ہے، ونڈ انرجی کے حوالے سے پوٹینشیل ہے.